यो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंकी डब्ल्यू राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे लाइफ के एक इंसिडेंस के बारे में जो कि मेरे साथ हाल ही में हुआ है। ठीक है, समझ गया। ये बात है बीए एग्जाम की। यस, आई एम आर्ट्स स्टूडेंट और मुझे बहुत प्राउड है इस बात पे। लेकिन दुनिया आर्ट्स के स्टूडेंट को अलग ही नजरिए से देखती है। वैसे बेटे आजकल क्या कर रहे हो? बस अंकल जी, आजकल तो मैं चिल कर रहा हूँ। अरे गांडू, पढ़ाई में। अच्छा, वैसे पढ़ाई में बस अंकल जी अभी बीए कंप्लीट किया मैंने। वैसे कब से स्टार्ट कर रहे हो? क्या अंकल जी? चाय का ठेला। वैसे भी तूने बीए करके जॉब तो मिलने से रही। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बस अंकल जी, परसों स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके बेटे को चाय के ठेले पे जॉब चाहिए तो बोलना। नहीं नहीं, मेरा बेटा क्यों तेरे चाय के ठेले पे काम करेगा? मेरा बेटा तो इंजीनियर है। वैसे कितनी पकड़ दोगे? 150 रुपया देगा। वैसे बेटे क्या कर रहे हो आजकल? बस अंकल जी अभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। ओ भैया, ओ ये ले, मेरी बेटी से शादी कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आर स्टूडेंट इज सुप्रीम। नहीं, वो वाली बात नहीं है। सब लोग अपनी जगह पे सही है, लेकिन आर जिंदाबाद। साले तू। खैर, तो ये बीए की लास्ट ईयर की लास्ट सेम की एग्जाम थी। तो इससे पहले के जो 5 सेम थे वो हमने फुल चोरी करके निकाल दिए। अच्छा, पिछले 5 सेम में हमने इतनी चोरी की कि इतनी चोरी तो अली बाबा ने 40 चोरों ने भी नहीं की होगी। कुछ लोग बेंच के ऊपर चीट रख के चोरी कर रहे थे, कुछ लोग बेंच के ऊपर फोन रख के चोरी कर रहे थे, कुछ लोग बेंच के ऊपर बुक रख के चोरी कर रहे थे, कुछ लोग मैम की गोदी में बैठ के चोरी कर रहे थे। 2 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि साला एग्जाम हॉल में बैठा हूं कि म्यूनिसिपैलिटी के डंपिंग ग्राउंड में। सही पकड़े हैं। खैर, तो अब हम चोरी करने के लिए तैयार थे। एग्जाम के 5 दिन पहले मैंने बुक खरीदी चोरी की चीट्स बनाने के लिए। फिर क्या, मैं माइक्रो जेरोक्स लेके एग्जाम देने पहुंच गया। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैंने अपनी कॉलेज की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए चोरी की चिट्स निकाली। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मैंने अपनी चिट्स निकाली और बेंच पे रख दी और चोरी करना स्टार्ट कर दिया भाइयों बहनों। और उतने में सर आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर चोरी कर रहा हूं। तो सर ने बोला कि मैं कुछ हेल्प करूं? तो मैं फॉर्म माइन कह दी दूं, सर पहला क्वेश्चन आप लिख लो, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। फटाफट से पेपर फिनिश करते हैं मेरी जान। मेरी जान। तो मैंने सर को समझाने की बहुत कोशिश की कि सर हमारा कॉलेज नहीं है, बापानो बगीचो छे, जब पढ़ाते ही कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? लेकिन सर ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सर गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरी सप्लीमेंट ले ली और मुझसे बोला हमारे यहाँ चोरी नहीं होती। ओ भाई, इतना सुन के मेरी फट गई। तो अब मैं समझ गया था कि मैं ज्यादा दिन से बेदखल होने वाला हूं और हाँ, एग्जाम में फेल होने वाला हूं। फिर सर ने मुझसे पूछा तुम्हारे पास और चीट्स है? तो मैं ठहरा प्रामाणिक इंसान, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो मैंने सर को बोला कि हाँ, मेरे पास और 6 चैप्टर की चीट है। तो सर ने बोला साले चैप्टर ही 7 है और उसमें से भी तू 6 चैप्टर की चीट्स बना के लेके आया है। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं 6 नहीं 7 चैप्टर की चीट्स बना के लेके आया हूं। 1 चैप्टर की तो आपने ऑलरेडी ले ली। फिर सर ने मुझसे मेरी सारी चीट्स ले ली और कहा जो आता है वो लिखो। अब उन्हें कौन समझाए, कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं सोच ही रहा था कि मैं हिमालय पे जाके साधु बन जाऊंगा और उतने में ही मेरी नजर पड़ी मेरी बाजू वाली लड़की पे। मैंने उससे बोला कि क्या मैं तुम्हारे सप्लीमेंट में से लिख सकता हूं? और उसने मुझे बोला हाँ तुम लिख सकते हो। इतनी खुशी मुझे। फिर क्या, मैंने पूरा पेपर उसकी सप्लीमेंट में से लिखा, एमसीक्यू भी नहीं छोड़ा।